class 7. Now we discuss B part of question number 12. As we know कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एंगल x, y और z की वैल्यू निकालनी है. तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करते तो व्हाट वी सी हियर, हम देखेंगे कि जो एंगल 40 डिग्री, आप देखोगे ये जो पार्ट है, ये आपके बीच में इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये देखो ये जो पार्ट है ये कैसा एंगल बना रही है, सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर बना रही है. सो हम देख सकते हैं कि एंगल 40 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू विच प्रॉपर्टीज़ है 180 डिग्री. तो लेकिन हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे नाउ, एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री. 180 में से 40 डिग्री गए, व्हाट वी गेट हियर 40 डिग्री. सो द y इज़ द 40 डिग्री. अगर मैं y को 40 डिग्री राइट कर देती हूँ, सो ओके 180 में से 40 गए 120 डिग्री, सॉरी. सो व्हाट वी राइट हियर 120 डिग्री. इट्स मीन जो एंगल y है वो आपका कितना डिग्री का हुआ बच्चों, 120. अब हम देखेंगे कि एंगल x और एंगल जो y है ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट है. तो जेन्युइनली हम एंगल x को भी कितना डिग्री मान लेंगे, 120 डिग्री. एज वी नो एंगल y इक्वल्स टू एंगल x, कौन सा, वर्टिकली ऑपोजिट. और आपको पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल. तो y कितना डिग्री है, 120 डिग्री. इट्स मैन एंगल x इज़ ऑल्सो 120 डिग्री. तो इस तरीके से जो हमारा एंगल x कितना हो गया 120 डिग्री. अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है एंगल z की. सो द सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर हम एंगल x को प्लस एंगल 25 डिग्री प्लस एंगल z को ऐड कर दे तो हमारे पास कितना होना चाहिए 180 डिग्री. हमें पता है एंगल x हमारा कितनी वैल्यू आई है 120 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस z इज़ इक्वल्स टू 180. 120 प्लस 25 इज़ इक्वल्स टू 145 डिग्री. वेरी जेन्युइन कि अगर हम 120 में 25 ऐड करेंगे व्हाट वी गेट हियर 145 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो z is equals to 180 degree minus 145 degree. So what we get here 35 degree. It's mean जो z कितने डिग्री का हुआ बच्चों 35 डिग्री का. तो इस तरीके से हम एंगल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं जैसे हमने पहले भी किया था. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13. Here are some फिलअप्स हैं. इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर एंगल इज. हमें पता है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं दे आर द सम ऑफ टू एंगल्स और उनका सम कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री. सो व्हाट वी राइट हियर द इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर एंगल मेजर इज़ 90 डिग्री. इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसी तरीके से मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री. सो हेयर आई राइट 180 डिग्री. इफ़ टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर, ये बोल रहे हैं कि अगर टू एंगल्स जो होते हैं वो लीनियर पेयर बनाते हैं. लीनियर पेयर्स को हम एक और नाम मैंने आपको बताया था वो क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो हम लीनियर पेयर्स जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं जिन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स के नाम से भी जानते हैं. इफ़ टू एसिडेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म है. ये बोल रहे हैं कि अगर टू एसिडेंट एंगल्स हैं और आपने उन्हें फॉर्म किया है और वो सप्लीमेंट्री है तो वो कौन से एंगल्स बनाएंगे, लीनियर. They are the linear pair. Okay. If two lines intersect at a point, then the vertically opposite angles are always. आपको पता है कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर पॉइंट में मिलती है तो उनके एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं. इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट a point, if one pair of vertically opposite angle are acute angle, then the other pair of angle are obtuse angle. Okay. Now we discuss question number 14. In the adjoining figure name the following pair of angles. आपके सामने एक फिगर गिवन है और आपको ये 5 सम्स बताने हैं. ओके लेट्स वी डू. सो अकॉर्डिंग टू दिस हम इन्होंने देखिए हमारा फिगर क्या दे रखा है, ये आपका एक फिगर गिवन है और आपसे पूछे गए ऑप्टिस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बताइए आप इसमें. तो आप अगर देखेंगे जो ऑप्टिस वर्टिकल एंगल्स होते हैं तो हम लिखेंगे ऑप्टिस वर्टिकली. अब तो हम सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे द रीज़न ऑफ दैट्स ऑप्ट्यूज vertically opposite angle angles means greater than 90 degree and equal
इक्वल्स टू, आपको पता है ऑप्टिस वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑप्टिस एंगल्स क्या होते हैं, दे आर मोर देन 90 डिग्री। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मोर देन 90 डिग्री, तो अगर ये एंगल सही है, क्योंकि ये जो एंगल है EOD ये आपका कैसा है 90 डिग्री, तो मोर देन क्या होगा, बट 120 डिग्री से कम होता है। तो आप देखो ये जो एंगल है आपका कौन सा, तो एंगल AOD इक्वल बताने, ऑपोजिट और वर्टिकली अपोजिट भी होनी चाहिए। तो अगर मैं एंगल को देखती हूँ तो एंगल AOD और BOC आर ऑप्टिस वर्टिकली ऑपोजिट है। मैं आपको वापस बता रही हूँ, ऑप्टिस एंगल्स वो होते हैं दे आर मोर देन 90 डिग्री, ओके, बट लेस देन 180 डिग्री। तो देखिए ये जो एंगल आपका बन रहा है AOC, सो एंगल AOC इक्वल, अब इसी का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल दिस इज BOD, ओके। अब देखिए, अब इसी तरीके से एज इट इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता है, वी नो द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन दैट दे हैव कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म, ओके, एंड उनका सम कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, हमें पता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एज इट इन एंगल्स मीन्स, यहाँ पे एज इट इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं कोई, सो वी नो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे टू एंगल जिनका सम कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, बट अकॉर्डिंग टू द फिगर में देखूंगी तो अब देखो ये जो है आपका एक राइट एंगल फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री। अब इसमें टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हो गए, एक हो गया एंगल EOA एंड एंगल AOB। सो हम बोल सकते हैं कि एंगल AOB एंड एंगल EOA आर adjacent कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। अब देखिए, नाउ दैट इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, आपको बताइए द मेजर और इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल इज़ 180 डिग्री। अब बताइए इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं, लेट्स सी नाउ। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मीन सम ऑफ एंगल इज़ 180 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल। कि अब देखिए कि अगर मैं यहाँ बात करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से सप्लीमेंट्री एंगल्स है, एक है एंगल EOB एंड एंगल EOD आर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। नाउ वी कम ऑन फोर्थ पॉइंट, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो लेट्स सी, अगर हम अनइक्वल की बात करेंगे तो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स देखिए, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो गए, एक हो गया एंगल AOE और एक हो गया एंगल EOC। यहाँ पे बहुत सारे बन रहे हैं, सो हियर आई राइट फॉर यू एंगल AOE एंगल EOC एंगल AOD DOC and AOB and angle BOC are unequal supplementary angle। अब इसमें as it in angles they do not form linear pair, तो आप लोग खुद चेक कीजिएगा। So here the angles are angle AOB, angle AOE are the as it in angles they do not form a linear pair. So using this method you can find all the linear pairs, all the vertically opposite angles. Okay, thank you all.